75 जिलों की सैर करते करते हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे जिले के पास जिसकी जड़ें पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं। मान्यता यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इस जिले को बसाया था और इसी वजह से इस जिले को कहा जाता था कुश भवनपुर। मान्यता यह भी है कि कुश के राज्य की साम्राज्य की राजधानी थी। इतनी पौराणिक हैं इस जिले की जड़ें। इतिहास भी है, यहाँ आस्था भी है, यहाँ परंपरा भी है, यहाँ संस्कृति भी है। लेकिन आज ये जिला कहाँ है? कहाँ है इस जिले की विकास की रफ्तार? आइए जानते हैं। सुल्तानपुर, जहां पौराणिक आस्था और इतिहास साथ साथ चलते हैं। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान यहाँ के भर राजा नंद कुंवर को पराजित किया गया और सुल्तान की उपाधि के नाम पर इस जनपद का नाम पड़ा सुल्तानपुर। आज फिर से इसे उसके प्राचीन नाम कुश भवनपुर से जोड़ने की मांग उठ रही है। संजीवन बूटी लेने को द्रोणागिरि पर आए थे, समझ न आई उनके बूटी पर्वत को ले आए थे। महावीर हनुमान। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया था लक्ष्मण जी पर और वो धरा पर मूर्छित होकर गिर गए थे, तब हनुमान जी द्रोणागिरि पर संजीवनी बूटी लेने गए और उनके मार्ग में एक बाधक बना कालनेमी राक्षस। कालनेमी राक्षस का जो वध हनुमान ने किया, ये वही जगह है और यही वजह इस स्थल को एक पौराणिक स्थल बनाती है। इस जिले का पौराणिक इतिहास और भी गहरा नजर आता है और इसी वजह से राज्य सरकार ने इस स्थल को एक पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। ये जगह एक पर्यटन स्थल में आती है और इसी के चलते यहाँ बन रहा है 100 से भी ज्यादा करोड़ का एक विजेतुआ कॉरिडोर। विजेतुआ महावीरन धाम इसे हम कहते हैं। ये है समृद्धि इस जिले की। ये है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, जहां हर स्थान एक कथा कहता है। विजेतुआ महावीरन धाम, जहां हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया और आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। धोपाप, जहां भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद पाप से मुक्ति के लिए स्नान किया। सीताकुंड घाट, जहां माता सीता के चरण पड़े और आज भी ये नगर की आस्था का केंद्र है। पारिजात वृक्ष, एक ऐसा दुर्लभ वृक्ष जिसकी पूजा के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गढ़ा बुद्ध स्थल, जहां महात्मा बुद्ध ने तप किया और जिसका उल्लेख वेनसांग जैसे यात्रियों ने भी किया। कुंड जो तालाब है आप दिखाई पड़ रहा है, इसमें वो आए हैं, जो ही डुबकी लगाए हैं, श्रापित मकड़ी जो है वो बैठी थी। उसी ने कहा है कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। इस पर हनुमान जी को यह हुआ कि यह तो राक्षस है। उसी पर आए हैं हनुमान जी। जो ही उसने बेस का वो घड़ा दिया, तुरंत उन्होंने बाएं पैर से अपने मार दिए। ये है इस जिले का कल कल बहता पौराणिक इतिहास, आदि गंगा गोमती। क्या कभी वो लोक प्रचलित गीत सुना है? काऊ वृक्ष तर भीजत होंगे तीनों मेहन में। ये उसी समय का है जब गमन पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता थे, जब वो वन वन घूम रहे थे। यहाँ मान्यता ये भी है कि शायद जब वो गमन पर थे तो माता सीता ने यहाँ स्नान किया, विश्राम किया और इसीलिए इस कुंड को कहा जाता है सीता कुंड। और इसी पौराणिक इतिहास को संरक्षित करने के लिए यहाँ बन रहा है एक 3 करोड़ से ज्यादा की लागत का एक भव्य कॉरिडोर, जो इसे पर्यटन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाएगा। सुल्तानपुर ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक ऐसा केंद्र है जिसको हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक और पारंपरिक रूप से यह वह नैसर्गिक केंद्र है जो हर युवा के लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह देता है। ये शहर मजरू सुल्तानपुरी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जैसे उन तमाम साहित्यकारों से निकल करके उनके ऊर्जा, उनके उत्साह को जिस तरह से आगे बढ़ाती है, ये वही धरती है जिसने खुददारी के रूप में अजमल सुल्तानपुरी को कहा। जब सारा फिल्म जगत एक और देखता था और ये कहता था कि हमें कुछ नैसर्गिक लेखन चाहिए,
तो इसी सुल्तानपुर की धरती पर एक ऐसा भी इंसान था जो अपने एक 10 बाई 10 के कमरे में एक छोटे से तखत पर सो करके ये कहता था कि मैं इसी मिट्टी से शुरू होऊंगा और इसी मिट्टी में ख़त्म हो जाऊंगा। वो वही था जिसने ये कहा कि न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो सुल्तानपुर की धरती साहित्य के विधाओं में सदा बड़ी अभिरुचि वाली धरती रही है। इसने हमेशा साहित्य को पोषित किया है, साहित्य को एक नई दिशा दी है, एक नई दशा दी है। ये जिला शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जहां अब चिकित्सा की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, और कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी कि KNIT, जो प्रदेश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शामिल है। KNIT सुल्तानपुर एक शैक्षणिक स्वायत्त संस्थान है जो कि AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। संस्थान गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ साथ स्टार्टअप, नवाचार, शोध और प्लेसमेंट, इन सभी आयामों पर संतुलित और समन्वित रूप से कार्य कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये जिला अब निरंतर प्रगति की राह पर है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, 236 करोड़ की लागत से ये महाविद्यालय यहाँ डेवलप हुआ है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन फैसिलिटीज, अब आसपास के जिलों का रुख यहाँ की आम जनता को देखना नहीं पड़ता। देखिए, अब ये हमारे स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का कैंपस है। यहाँ पर प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं सारे, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे यहाँ पे विभाग हैं और उनकी लैब्स हैं ये एकेडमिक ब्लॉक के अंदर। और बाकी इस कैंपस के अंदर सारे फैकल्टी के लिए आवास बने हुए हैं, सारे टाइप 4, टाइप 5, टाइप 2 क्वार्टर्स, और बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं और कॉमन मेस है जो यहाँ पर बना हुआ है। बाकी ये एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पे सारे विभाग हैं। और इस टाइम जहाँ पर हम खड़े हैं ये है स्किल लैब। ये जो स्किल लैब है यहाँ पे सारे जो भी स्किल्स हम लोग पेशेंट पे सीधे बच्चों को नहीं सिखा सकते ना, तो उसके लिए ये मैनिकिन्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके ऊपर हम स्टिचिंग से लेके चाहे फर्स्ट एड बैंडेजिंग हो, चाहे आपका एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट हो, सब कुछ सारा चीज़ें हम इन पे सिखाते हैं मैनिकिन्स पे, ताकि सीधा पेशेंट पे सीधा सिखाएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए पहले यहाँ सिखाया जाता है, उसके बाद वो लास्ट में इंटर्नशिप में जाके वो पेशेंट पे करना स्टार्ट करता है। जहां कभी लोग इलाज और पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे, अब वही सुविधाएं सुल्तानपुर में ही मिल रही हैं। अब सुल्तानपुर तेजी से औद्योगिक विकास की ओर भी आगे बढ़ रहा है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के किनारे करीब 48 हेक्टेयर भूमि पर एक नया औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। UPS ITA की इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिला रही है। नमस्कार, मेरा नाम रिंकी सिंह है। मैं सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव राहिलवाड़ा से बिलोंग करती हूं। हम मूज पर पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और ये काम मैंने अपनी दादी नानी को करते देखा था। तो मेरा एक लक्ष्य था कि गांव की महिलाएं पिछले 40 सालों से इस काम को कर रही थी, बट आगे चल के उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। और छोड़ा इसलिए क्योंकि इससे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो मेरा लक्ष्य ये था कि उन गांव की महिलाओं को वापस से अपनी संस्कृति से जोड़कर उन्हें कुछ प्रॉफिट दिया जाए, ताकि हमारी जो संस्कृति है ये आगे बढ़े और उनका भी कुछ खर्चा घर से निकले। तो मैंने धीरे धीरे महिलाओं को यहाँ पर प्रेरित किया काम करने के लिए। महिलाएँ आई, हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने मूज पर काम किया। हमने उन्हें ट्रेनिंग दिलाई कि मुड्ढे कैसे बनते हैं। मूज से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि सूप हुआ, डेकोरेटिव आइटम हुए, मुड्ढे, कुर्सियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मूज से बनाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हैंडमेड होते हैं। महिलाएं बहुत मेहनत से काम करती हैं और यहाँ से उनको कुछ आमदनी होती है, जिस आमदनी से वो अपना घर परिवार भी चलाती हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो ये एक पारंपरिक क्राफ्ट था जो ग्रामीण स्तर पे था। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों को। ये योगी जी की बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम थी। सबसे बड़ा ये था कि ये ग्रामीण में जो संचालित क्राफ्ट था वहीं तक सीमित था। इसको एक विश्व पटल पर पहुंचाने का काम किया। अभी नियर अबाउट सुल्तानपुर में लगभग 1.5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए थे, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम करते थे। कहीं सरपत निकालने का, कहीं कच्चे माल का, कहीं रस्सी बनाने का, जिससे इनका ज़्यादातर निषाद कम्युनिटी के लोग इसमें इंगेज थे। अभी जो है इसमें सारी कम्युनिटी के लोग आए हैं। ODOP योजना के तहत लगभग 2,500 लोगों को 2017 से अभी तक 2,500 लोगों को प्रशिक्षण और टूल किट वितरण किया जा चुका है। इसके बाद विभिन्न मेलों में प्रतिभाग करने के कारण कौशल में बहुत निखार आया है और बैंकों से भी बड़े अच्छा लगभग 40 से 50 लोगों को लोन हम लोग करवा चुके हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसे जिसकी क्षमता रही है वो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं।
और ये केंद्र सरकार के सहयोग से ये CFC स्फूर्ति योजना के अंतर्गत डेवलप है। 6000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। लगभग 600 महिलाएं इसमें कुटीर उद्योग के रूप में अपना काम कर रही हैं। वो अपने गांव में सामान बनाती हैं अपने क्लस्टर से, और हर 15 दिन पे 10 दिन पे जैसे उनका सामान बनता है वो अपना सामान यहाँ पहुँचा देती हैं। उनका पेमेंट कैश और बैंक थ्रू उनको दे दिया जाता है। अब सुल्तानपुर सिर्फ इतिहास नहीं, इंडस्ट्री की नई पहचान भी बन रहा है। अब सुल्तानपुर शहर के साथ साथ यहाँ के ग्रामीण इलाके भी बदल रहे हैं। कई योजनाएं ऐसी आई जिसमें लोगों को लाभ मिला। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ पर 14 ब्लॉक है। 14 ब्लॉकों में 5 जगह पर सखियों ने अपना उद्योग लगाया, जहाँ वो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पौष्टिक आहार तैयार करती हैं। करीब इस समय 40,000 लखपति दीदियाँ हैं सुल्तानपुर में। 2014 के बाद से कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी है। यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बांदा टाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, बलिया सुल्तानपुर राजमार्ग, अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग, वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग, इस तरह से हाईवे का जाल यहाँ फैल गया। अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छे शहरों के लिए है, और यहाँ से अब सीधे उत्पाद कलकत्ता तक पहुँच सकता है। यहाँ से सीधे उत्पाद दक्षिण भारत में जा सकता है। यहाँ से सीधे उत्पाद दिल्ली और अन्य राज्यों में जा सकता है। 29 गाँव को शहरी दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे सुविधाओं का विस्तार होगा। गोमती नदी पर बने पुल अब विकास की नई कड़ी बन चुके हैं, और सुल्तानपुर विकास प्राधिकरण जो शहर को एक सुनियोजित दिशा दे रहा है। अब यह शहर बेतरतीब नहीं बल्कि प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रहा है। सुल्तानपुर जब हम इसको एक डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये सिर्फ साहित्य को लेकर के आगे बढ़ने वाला धरती नहीं है। हम धार्मिक नगरी में देखें तो ये एक ट्रायंगल के सेंटर में आती है। ये एक ऐसा सेंटर है जिस जगह से 60-70 किलोमीटर्स पर अयोध्या है, 100 किलोमीटर्स पर इलाहाबाद है और 120 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स वाराणसी है। ये वो जगहें हैं जिनकी पौराणिक महत्व विभिन्न धर्म ग्रंथों में है। ये सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ के लिए नहीं, या फिर इसको इस्लाम के लिए नहीं, या फिर इसको क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं, ये जितने भी धर्म हैं सबके लिए एक बड़ा अहम भूमिका रखती है। और जब हम मैथमेटिक्स देखते हैं, जब हम गणित देखते हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका आती है कि ट्रायंगल का जो सेंटर होता है वो हमेशा पावर को स्प्रेड करता है, वो पावर को विस्तार कर देता है, पावर को विस्तृत करता है। तो ये एक ऐसी धरती है जिसने इतिहास के धरातल से, जब आप 1857 की गदर देखेंगे तो सुल्तानपुर का जो शहर है, ये शहर असल में जिस जगह पर अब बसा है वो शहर नहीं था। तब हम नदी के उस पार अपनी आबादी देखा करते थे, और इस ओर ब्रिटानिया हुकूमत अपनी कायनात को कायम करती थी, और इस जगह से वो अपने ऑफिसेस को चलाती थी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सुल्तानपुर के स्कूल स्टेला मैरिज कॉन्वेंट से की है। सुल्तानपुर सिर्फ मेरे लिए एक शहर नहीं बल्कि मेरी पहचान की नींव है। यह वह शहर है जहां मेरे सपनों ने पहली बार उड़ान भरी। आज मेरी हर उपलब्धि में सुल्तानपुर की एक झलक दिखाई देती है। मैं सुल्तानपुर की बेटी हूं और मुझे इस बात का गर्व है। सुल्तानपुर, जहां हर घाट, हर मंदिर, हर कहानी अतीत को जीवित रखती है, और अब हर सड़क, हर परियोजना भविष्य को मजबूत बना रही है। आज की डेट में यहाँ पर एक बहुत अच्छा नेटवर्क सड़कों का है। आप जितने बड़े शहर हैं उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे हवाई अड्डा है, यहाँ पे एक बहुत पुराना, बहुत अच्छा प्राविधिक विश्वविद्यालय है। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, और धीरे धीरे यहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं, बगल में नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, क्रिटिकल केयर यूनिट भी आ गई है, और जो पहले छोटा सा अस्पताल होता था कभी 100 बेड का, आज वो 605 बेड का हो चुका है। आईसीयू से लेके मॉडर्न ओटी से लेके हर तरीके की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, और वही जनता जो पहले बाहर के शहरों में जाके परेशान होती थी इलाज के लिए, उसको यहाँ अच्छा इलाज मिलने लगा है। छात्र यहाँ पढ़ने लगे हैं, और 2 बैच आ चुके हैं, और शीघ्र ही परास्नातक कक्षाएँ भी यहाँ शुरू होंगी। ये है सुल्तानपुर, या कहें कुश भवनपुर, जहां इतिहास भी जिंदा है और विकास भी। यही बदलता हुआ सुल्तानपुर मजबूत करता है उस उत्तर प्रदेश को जो आज भारत का विकास इंजन बन रहा है, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।